Hello everyone, this is Manish Goyal. Welcomes all of you again to my YouTube channel. Today we are going to take a questions for the topic case study based for the students of class 12th, and the topic is taken from algebra of matrix, in which we are going to discuss the case study based question from linear equations. ठीक है, simultaneous linear equations. तो जिसको कि आपको मैट्रिक्स के प्रोसेस से सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं. एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट द पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस ईयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन विच आर गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर एंड दिसंबर. तो जनरली जो मैट्रिक्स से क्वेश्चंस था आपका, आज से अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो क्वेश्चन 6 नंबर का यहाँ से था. तो अभी एमसीक्यू हमारे पास हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा वो केस स्टडी बेस्ड होगा. और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहां से लिया हुआ है ये क्वेश्चन. और यहाँ मैंने जो मेरे क्लास के 3 मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट्स, उनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, राहुल, आयुष एंड सृजन. राइट, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व्ड बाय द मैट्रिक्स मेथड. और ये क्वेश्चन हमारे पास है. तो यहाँ पे आपको जैसा कि लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट टू 5. 5 क्वेश्चंस यहाँ आपको दिए हुए हैं, मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा और आपको उनमें से किसी 4 के ऑप्शंस देने हैं. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले यहाँ से क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, लेकिन अभी एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो जब 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको, तो अगेन क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स. तो आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें. 3 friends, Rahul, Ayush and Srajan went to a vegetable market to purchase vegetables from a vegetable shop. Rahul purchased 1 kg of each potato, onion and brinjal for a rupees of 21. Right? तो ये क्वांटिटी देख लीजिएगा आप, और गलतियां ना हो. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को. पहले मैंने वीडियो डाले हुए हैं स्टेप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. Ayush purchased 4 kg of potato, 3 kg onion, 2 kg brinjal for rupees 60, while Srajan purchased 6 kg potato, 2 kg onion and 3 kg of brinjal for rupees 70. If the cost of the potato, onion and brinjal are rupees X, Y, Z per kg respectively, then algebraic representation of given solution of the problem is. तो क्वेश्चन बहुत आसान होने जा रहा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स मेथड से आपका आता है तो देख लीजिए आपको करना क्या है. तो यहाँ मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल क्लास 10th में किए थे. बस फर्क क्या है कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो 3 वेरिएबल में चला गया है. तो यहाँ पे x जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ पोटैटो पर केजी, है ना, और ओनियन के लिए y है और ब्रिंजल के लिए z है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिस्टर राहुल सोलंकी की, जिन्होंने की 1 kg पोटैटो लिया है, 1 kg ओनियन लिया है, 1 kg ब्रिंजल लिया है. तो इनकी क्वांटिटी हो गई x प्लस वाई प्लस जेड, और तीनों को मिला के इन्होंने कितने रुपए दिए हैं, 21. तो राइट, तो पहली इक्वेशन हमारे पास बननी चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 21. तो फटाफट से आप चारों ऑप्शंस देख लें. पहला ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये रहा, तीसरा ऑप्शन ये रहा. तो यहाँ पर देखें x प्लस वाई प्लस जेड 21 कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. अब अगर हम बात करें मिस्टर आयुष की, तो उन्होंने क्या खरीदा, उन्होंने खरीदा 4 kg ऑफ पोटैटो, 3 kg ऑफ ओनियन, 2 kg ऑफ ब्रिंजल. तो ये हो गया 1 kg की x है, तो 4x प्लस 3y प्लस 2z. उन्होंने कितना अमाउंट पे किया है, रुपीज 60. राइट बच्चों, तो यहाँ रुपीज 60 की अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही है 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60. अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलें. तो सृजन चतुर्वेदी जी ने क्या खरीदा, उन्होंने खरीदा 6 kg पोटैटो, 2 kg ओनियन एंड 3 kg ब्रिंजल. तो 6x 2y 3z इज इक्वल टू 70. तो थर्ड इक्वेशन आपको ये दिखाई दे रही है. तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो कौन सा है, ऑप्शन बी. तो मेरा मानना ये है कि यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. राइट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको समझिए. उसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे ये जो आपकी इक्वेशंस लिखी हुई हैं तीनों, इन तीनों इक्वेशन से आपको मैट्रिक्स किस तरीके से फॉर्म करनी है. तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं ये हो गए आपके 1 1 1. दूसरा कितना हुआ आपका 4 3 2. थर्ड वन इज व्हाट 6 2 3. तो ये यहाँ पे आपको एक 3 by 3 की मैट्रिक्स दिखाई दे रही है.
और अगली जो मैट्रिक्स हम बनाते थे बच्चों, उस मैट्रिक्स में हम एक्स वाई जेड वेरिएबल लेते थे जो कि आपके एक्स वाई जेड हैं, और थर्ड मैट्रिक्स जो आपकी है वो आपकी, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, और अगली यहाँ पे जो कांस्टेंट है D1 D2 D3 वो आपकी मैट्रिक्स ये बन चुकी है। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं बोर्ड पे जो मैंने लिखा हुआ है, अब इसको एक्चुअल में राइट जो प्रोसेस है हमारा लिखने का वो है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा इसी पैटर्न पर है। तो इसको लिखने का तरीका ये था ax इज इक्वल्स टू b। तो यहां आप इस चीज को ध्यान से देख लें और समझ लें, क्योंकि मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं और स्पेस मेरे पास इतना नहीं है, तो मेरे को जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको बोर्ड से हटाना पड़ेगा, राइट। तो ये ax इज इक्वल्स टू b जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, और मैं फर्स्ट क्वेश्चन को यहां से रफ कर रहा हूं, और फर्स्ट क्वेश्चन को रफ करने के बाद मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, और प्लीज पूरा वीडियो देखें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द फुल वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। इफ यू आर लाइकिंग इट तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, द एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन्ड इन द क्वेश्चन सेकंड रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स एज। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं, उसका जो फर्स्ट ऑप्शन यहां लिखा हुआ है, तो वो उन्होंने दिया हुआ है ax इज इक्वल्स टू b, राइट। जहां पर उन्होंने बोला कि a जो है हमारे पास वो कितना है, दैट इज द 1 1 1। व्हाट इज b, दैट इज द 4 3 2। व्हाट इज c, दैट इज द 6 2 3। मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। What is x? X is what? It is what? It is x, y, z. And what is b? That is your option. Sorry, 21, 60 and 70. ये आपका ऑप्शन नंबर 1। अब हम ऑप्शन बी की तरफ चले बच्चों, तो बी ऑप्शन देख लीजिए, आपका बी ऑप्शन क्या है। बी ऑप्शन में उन्होंने लिखा ax इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो यहाँ पे a को उन्होंने क्या लिखा हुआ है, a को लिखा हुआ है बच्चों 1 1 1 4 3 2 6 2 3। देन दे हैव रिटन x एज व्हाट 21 60 70। एंड व्हाट इज द c, नॉट c, व्हाट इज b, b इज व्हाट x y z। तो ये सेकेंड ऑप्शन। एंड व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं थर्ड ऑप्शन को यहाँ लिखे देता हूँ, सी ऑप्शन को आपके लिए। सी ऑप्शन लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू बी एक्स, एंड डी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और आप लोगों को दो ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहला काम क्या है कि आपको देखना है ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्मेट है या नहीं है। तो ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्मेट है, a मेरे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, x मेरे पास वेरिएबल की मैट्रिक्स है, एंड b मेरे पास जो कांस्टेंट है उसकी मैट्रिक्स है। तो यहाँ जो हमारा आंसर सही होने वाला है वो क्या होने वाला है बच्चों, दैट इज द ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी कि सेकंड का आंसर हमने किस तरीके से दिया है, ठीक। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, तो गाइस थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो इन्होंने किया क्या कि जो मैट्रिक्स में हमें जो जो प्रोसेसिंग करनी होती थी, जो 6 मार्क्स में क्वेश्चंस था पहले, आज से 2 साल पहले, फिर इसको 4 मार्क्स में कर दिया गया। तो यहाँ भी अभी जो वेटेज है इसकी 4 मार्क्स ही बनी हुई है। तो देखिए अब इन्होंने किया क्या, जो थर्ड क्वेश्चन दिया आपको, थर्ड क्वेश्चन में ये बोला कि ए हमारे पास है, दैट इज व्हाट 1 1 1, सभी को मालूम है 4 3 2, एंड व्हाट इज द थर्ड 6 2 3। अब आपसे पूछा गया है फाइंड ए इनवर्स, राइट। तो ए इनवर्स पूछा इन्होंने, और ए इनवर्स के इन्होंने 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं आप लोगों को। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द ऑप्शन, सभी को मालूम है कि क्या करना है मेरे को इनवर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एवरीवन नोज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे जब हम इसका,
तो हमें डिटरमिनेंट निकालने के लिए करना क्या है, हम पहली रो पहले कॉलम को छुपाएंगे, 3 3 9, ठीक है, तो 3 हो गया, सॉरी ये हमने लिखा 1, 3 3 9, माइनस कितना हो गया 4, अगले नंबर पे -1 आया हमारे पास, ये रो ये कॉलम, 4 3 12 एंड 6 2 12 प्लस 1, ये रो गई ये कॉलम गया, 4 2 8 एंड 6 3 18, राइट बच्चों। तो यहाँ से हुआ 9 - 4 हमारे पास 5, ये कितना होने वाला है हमारे पास, कितना, ये हो गया हमारे पास 0, और ये हमारे पास कितना हुआ माइनस का 10, तो हमें जो डिटरमिनेंट मिला वो कितना मिला, -5 मिला। नाउ एडजॉइंट निकालने के लिए आपने करना क्या है, तो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज दैट विल बी C11 C12 C13, फिर C21 C22 C23, देन C31 C32 एंड C33, राइट बच्चों। तो कोफैक्टर मैं इसके निकालने जा रहा हूं और वहां से कोफैक्टर निकाल के मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो जब मैं पहले कोफैक्टर की बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम है ये रो और ये कॉलम, 3 3 9 माइनस का 4, तो जो फर्स्ट कोफैक्टर मिलना है मेरे को कितना मिलना है, 5 मिलना है, राइट। सेकेंड कोफैक्टर के लिए आप माइनस बाहर लगाएंगे, ये रो गई ये कॉलम गया, तो ये कितना हो गया आपका 0, तो सेकेंड कोफैक्टर आपका निकल के आया है 0, तो आप इसको 0 लिख लें, ठीक है। तो C12 हटा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 0। नाउ आई एम गोइंग टू व्हाट C11 C12 C13, इसके लिए बात कर रहा हूं तो प्लस माइनस प्लस, ये रो गई ये कॉलम गया, तो 4 2 कितना हुआ यहाँ पे 8, माइनस कितना हुआ बच्चों 18, तो ये कितना मिला मेरे को -10। तो इस तरीके से मेरे को पहला कॉलम कंप्लीट मिल चुका है, दैट इज द 5 0 -10। नाउ आई विल गो टू व्हाट्स C21, तो प्लस माइनस प्लस देन माइनस, तो बाहर माइनस आया, ये वाली रो गई ये वाला कॉलम गया, ध्यान से देखें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया आपका 3 - 2, तो जब मैं 3 - 2 करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है यहाँ पे -1 मिलने वाला है। फिर मैं C22 की बात करूंगा तो ये रो ये कॉलम, तो ये हो गया 3 - 6, तो 3 - 6 बच्चों मुझे कितना मिला -3 मिला, ठीक है। फिर मैं C23 की बात करूंगा तो बाहर माइनस आएगा, ये वाली रो गई ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई ये वाला कॉलम गया, तो 2 - 4, तो 2 - 4 किया तो -2, दिट विल बी व्हाट प्लस का 2। तो देखिए इस तरीके से सेकेंड कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज व्हाट -1 -3 एंड 2। चेक कर लें एक बार, ऑप्शन में आंसर गलत आ रहा है, ऑप्शन में आंसर बिल्कुल क्या दे रहा है इन्होंने, -1 हो गया -3 हो गया, ये 4 किस तरीके से निकल के आया, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ये रो गई ये कॉलम गया, तो ये हो गया 2, ये वाली रो, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, दिस रो एंड दिस कॉलम, तो दिस इज व्हाट 3 - 6। कहीं ना कहीं गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है समझ में नहीं आ रहा। व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट C23, सॉरी गाइस C22 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, सॉरी गाइस। हम बात कर रहे हैं C21 हमारा हो गया, C22 हो गया इसके लिए और इसके लिए हमारा, इसके लिए फिर C23 की बात कर रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम गया, तो ये हो गया 2 - 6, सॉरी गाइस 2 - 6, तो ये यहां पर आएगा 4, ठीक। अब हम आते हैं C31 पे, तो C31 पे जब आप जाएंगे तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रो और ये कॉलम, तो 2 - 3, तो इट विल बी व्हाट -1। C32 की बात करेंगे, बाहर माइनस लगना है, ये वाली रो गई ये वाला कॉलम गया, तो 3 - 4, तो 3 - 4 कितना हो गया 1 हो गया। तो देखिए यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो रही होगी, फिर गलती हो रही है कहीं, C32 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये रो और ये कॉलम बड़ा कंफ्यूजन है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो 2 - 4, तो ये ध्यान रखें, ये गलतियां बहुत होती हैं, देखिए मेरे से कितनी गलती हो रही हैं, इसको ध्यान रखें आप, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर जो हमारा आता है वो आता है हमारा C33 की तरफ, तो C33 की बात करें तो दिस रो
एंड दिस कॉलम, लास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये रो गई, ये कॉलम गया 3 - 4। देखें ध्यान से, 3 - 4, तो 3 - 4 जो निकल के आएगा बच्चों वो कितना आएगा -1। तो देखिए ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इन क्वेश्चंस को करने में, गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको इन्वर्स निकालना है, तो एडजॉइंट मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपने करना क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज़ -5। तो ये हो गया बच्चों माइनस का 1/5 एंड 5 - 1 - 1 0 -3 2 -10 4 और -1। और एक ही तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस पे कमांड करने के लिए कि यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग आंसर एंड एनी आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो 5 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उसमें से हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं 4th क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ। अब आपको ये बताना है बच्चों कि हमारे पास जो ओनियन, पोटैटो और ब्रिंजल है इनकी कॉस्ट बतानी है। तो अगले क्वेश्चन में हमको क्या करना है वो देखें ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए फटाफट से। तो 4th क्वेश्चन जो है हमारा वो है द कॉस्ट ऑफ पोटैटो, ओनियन एंड ब्रिंजल। तो सभी को मालूम है कि हमने करना क्या है, ax = b। तो यहाँ से x = ab। x हमारे पास x y z है, a हमारे पास हमने निकाला था अभी अभी माइनस का 1/5। यहाँ मैं इसको लिखे लेता हूँ और ये है हमारे पास 5 - 1 - 1 देन 0 -3 2 एंड देन -10 4 और -1। इसके बाद जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है दैट इज 21 60 एंड 70। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, माइनस का 1/5 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 105 105। दिस इज़ वॉट -60, दिस इज़ वॉट -70, दिस इज़ वॉट माइनस का 130। तो यहाँ बच्चों कितना आया माइनस का 25। फिर ये रो का इससे हो गया, इसको इससे करूँगा 0, इसको इससे करूँगा माइनस का 180 हुआ, इसको इससे करूँगा प्लस का 40। तो ये कितना निकल के आया, सॉरी प्लस का 140। तो बच्चों ये आ गया माइनस का 40। फिर मैं इसको इससे करूँगा तो ये कितना हो गया बच्चों माइनस का 210। ये कितना हुआ 240 और ये कितना हुआ माइनस का 70। तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 280, तो ये हो गया आपका माइनस का 40। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा आई विल गेट 588। तो इस तरीके से जो आपको कॉस्ट मिली है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू देख रहे हैं 5, y की वैल्यू 8 एंड z की वैल्यू 8। तो यू कैन से द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा पोटैटो दैट इज़ 5 रुपीज़ kg, ओनियन दैट इज़ 8 रुपीज़ kg एंड ब्रिंजल दैट इज़ ऑल्सो 8 रुपीज़ kg। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और को फैक्टर्स में गलती ना हो, इसके लिए आपको इसकी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।